जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल आप लोगों को विश्व के भूगोल या तो हम बोलते सामान्य भूगोल में मैंने कल आपको अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में समझाया था, जिसमें से अक्षांश रेखा के एक एक बिंदु पर हम चर्चा कर चुके थे। आज जो मैं आपको समझाऊंगा वो कौन सी क्या समझाऊंगा, देशांतर रेखा के बारे में समझाऊंगा। अगर मैं बोलूं अक्षांश और देशांतर रेखा कहाँ देखने को मिलेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये मानचित्र में ही मिलेंगे या तो हम किसी ग्लोब में ही इसे हम देख सकते हैं। अगर हम बोलें कि हमें अगर फेस टू फेस देखना है तो हमें ये कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैप पे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अक्षांश रेखा किसे दर्शाते हैं और देशांतर रेखा किसे दर्शाते हैं, ये दोनों हमने कल क्लास में बात कर चुके थे। ठीक है ना। आज मैं आपको बताऊंगा देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा बताने से पहले पृथ्वी के 3 कटिबंध जोन के बारे में बताऊंगा। एक ग्लोब बनाओ, ग्लोब बनाना मैंने आपको पहले ही सिखा रखा था। ग्लोब के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे शीत कटिबंध जोन, शीत कटिबंध बोलते हैं। यहाँ वर्ष भर शीतकाल रहता है। ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध बोलते हैं, वर्ष भर यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहती है। और नीचे वाला जो हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध है, और ये वाला जो हिस्सा है उत्तर भारत का, ये वाला हिस्सा है कौन सी, दक्षिण भारत का। ठीक है, उत्तर भारत में दोनों ऋतु होंगे, ये और ये दोनों पाए जाते हैं, है ना। और इसकी डिग्री 66 से 1/2 होगा, नॉर्थ साउथ का होगा, दक्षिण का होगा। 22 से ही 1/2 साउथ का होगा। और इसके ऊपर 22 1 से ही 2 किसका, नॉर्थ का। 66 1 से ही 2 नॉर्थ का। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से लिख लो। और ये बीच का जो मैंने बताया था तो 90 डिग्री का है। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो देखो, कोशिश ये करना कि आप बनाना डायग्राम के अनुसार। आप डायग्राम को तभी आप सीख सकते हो जब आप उससे बना बना के प्रैक्टिस करोगे। एक बार मैं रफली इसे बता देता हूँ कैसे बनेगा ये, है ना। ठीक है, आपको तो ये बना बनाया मिल जाता है, तो बना बनाया में दिक्कत ये है कि अपन क्या नहीं कर पाते, उसे अच्छे से हम बना नहीं पाते। तो एक क्या करना, एक ग्लोब बनाना या अंडे आकार का कोई एक बनाना, और बीचों बीच में इक्वेटर खींचना। ठीक है, इसके बाद में एक लाइन इधर से खींचना और एक लाइन इधर से खींचना। ठीक है, इसके ऊपर आना, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। और ये बीच वाली जो एरिया है, इस वाली एरिया को आप कुछ इस तरीके से बना देना। ठीक है, ये उष्ण कटिबंध वाला एरिया हो गया। और नीचे वाला जो एरिया होगा ये पूरा का पूरा एरिया किस में जाएगा, शीत कटिबंध में जाएगा। ठीक है, शीत कटिबंध ऐसे बोल सकते हैं अपन। देखो ये वाला एरिया शीत कटिबंध, तो शीत कटिबंध अगर ये एरिया है तो ये भी एक एरिया शीत कटिबंध होगा। तो इतना आप बनाओ। और ये वाली एरिया सिर्फ ये वाली, तो इसे क्या बोलते हैं, इस वाली एरिया को हम बोलते हैं शीत कटिबंध जोन, शीत कटिबंध जोन। ठीक है, और इस वाले को क्या बोलते हैं हम, उष्ण कटिबंध, और इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। ये वाली एरिया, ये वाली एरिया और बीच वाली एरिया, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चीजें एक एक करके समझते हैं। रफ कर दूं इसे मैं। अब देखो मैं आपको क्या बताने वाला था। हेडिंग आप डालोगे देशांतर और पृथ्वी, हेडिंग डालो देशांतर, देशांतर और पृथ्वी, और पृथ्वी। ठीक है, पर पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दो स्थानों के बीच समय का अंतर, के बीच समय का अंतर। ठीक है, याद करना। ठीक है, ये है देशांतर के बारे में, ये आपका हेडिंग रहेगा, आप इसे हेडिंग बना लो। ठीक है ना। अब देखो देशांतर रेखा मैंने आपको कल बताया था बहुत अच्छे से, देशांतर रेखा कैसी होती है। बीचों बीच में जो है हम इसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, बीचों बीच में, है ना। अब देखना मैंने बताया जो देशांतर है
वो देशांतर मैंने बताया 0 डिग्री, ठीक है। क्या बताया मैंने? देशांतर 0 डिग्री, है ना। अगर हम देखें देशांतर को GMT कहा जाता है, ठीक है। इस जीरो देशांतर को, जीरो देशांतर को क्या बोलते? GMT के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम, क्या बोलते हैं हम इसे? ग्रीनविच मीन टाइम, ये जरूर लिख लेना, ठीक है। यह देशांतर रेखा लंदन से निकलती है। यह जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री, ये कहां से निकलती है? तो ये पॉइंट याद रखना, लंदन से निकलती है, लंदन से निकलती है। याद रहेगा पॉइंट, एक एक पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। अब देखो यहां समझ गए। अब इसी में मैं चीजें समझा रहा हूं, ये समझ गए। पहले जीरो देशांतर को GMT के नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। देशांतर जो रेखा है 0 डिग्री, वो लंदन शहर से निकलती है कुछ इस प्रकार से। तो अब आगे देखो, मैं आगे क्या समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आप, ये जो है देशांतर, है ना, ये आप बना लो। एक चीजें अच्छे से समझना। बीच में मैंने बोला 0 डिग्री, कितने डिग्री बोला मैंने? 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री से, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, ऐसे ये चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये 0 से लेके कहां तक जाएगा? 1 2 3 4 5, ऐसे ये निरंतर चलता रहेगा और ये जाएगा 179 डिग्री तक, ठीक है। ये किसका है? वेस्ट का, ये पॉइंट याद रखना, है ना। और ऐसे ये चलेगा 1 2 3, ये ऐसे चलेगा 0 डिग्री से 1 2 3 4 5, ऐसे ये चलेगा कहां तक? 179 तक नॉर्थ में। समझ में आ गया? सॉरी नॉर्थ नहीं, ईस्ट होगा ना, ईस्ट होगा, ईस्ट में चलेगा। देखो ये वेस्ट है, ठीक है, और ये ईस्ट में। यहां तक समझ में आ गया चीजें? क्वेश्चन आ जाए, इधर लिख दे रहा हूं मैं, तो भी लिख दे रहा हूं वेस्ट, और इधर लिख लो आप ईस्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो 0 डिग्री बराबर 1 डिग्री हुआ, ठीक है। तो 180 डिग्री बराबर 1 हुआ, है ना, ठीक है। तो 1 प्लस 179 बराबर कितना हुआ? 179 हुआ, है ना। एक हमने माना, 1 से लेके 179 तक चला, तो 1 से लेके 179 तक चला, 1 से लेके 179 तक चला, है ना। तो दोनों अपन लिखना, ये लिख रहे हैं वेस्ट का और वो वाले लिख रहे हैं ईस्ट का। तो 1 प्लस 179 बराबर 179, तो किसका हो गया? ये ईस्ट का हो गया, है ना। टोटल करो तो देखो 179 अगर टोटल करोगे, टोटल ओवरऑल करोगे तो 360 देशांतर की संख्या होगी। देशांतर की संख्या कितनी है? 360 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी सज्जन को नहीं है तो निकालना भी बता दे रहा हूं मैं, कैसे निकलते हैं ये। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ूं मैं। अब देखो निकालना सिखाता हूं मैं इसे, है ना। अब देखो सभी देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। पहला पॉइंट तो यही लिखो, पहला पॉइंट, सभी देशांतर अर्धवृत्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं अर्धवृत्त। अब देखो यहां से ये आधा और यहां से ये आधा अर्धवृत्त होते हैं, ठीक है। सभी के सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से उत्तर से दक्षिण को जोड़ते हैं, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण को जोड़ते हैं सभी ध्रुव। तो ये भी लिख लेना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं, दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं। ये आप पूरा लिखना, ठीक है ना। तो समय अगर देखा जाए, समय की बात करो, सिर्फ समय की, तो समय हमें पता है कैसे निकालते हैं समय। सूर्य उदय से, अगर सूर्य की बात करूं मैं, सूर्य उदय से लेके अस्त तक,
ठीक है, सूर्य उदय से अस्त तक, यही देखते हैं, सूर्य उगा और सूर्य डूबा। तो 24 घंटे ये कहानी होती है। तो 24 घंटे मल्टीप्लाई कर दो 60 से, ठीक है, मल्टीप्लाई 60 करोगे तो 140 मिनट आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा? 140 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 140 मिनट पृथ्वी कितनी बार घूमती है, घूर्णन करती है? देखो क्वेश्चन ऐसी बन गया, 140 मिनट में, 140 मिनट में पृथ्वी, 140 मिनट में पृथ्वी 360 घूर्णन करती है। देखो करती है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो एक घूर्णन, अगर क्वेश्चन आ जाए, ये यहां तक समझ आ गया। अगर एक घूर्णन की बात करूं तो एक घूर्णन कितने बार में करेगी? तो यहां लिख दे रहा हूं, एक बार घूर्णन लिखना ना, घूमना, घूर्णन। एक घूर्णन करने के लिए 4 मिनट का समय लेगा। कितने मिनट का समय लेगा? 4 मिनट का समय लेगा। समझ आ गया है ना? और भी समझा दूं, अगर ये दिक्कत हो रही तो लिख लो, नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है। अब देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, समय का अंतर, पृथ्वी को 15 घूर्णन करने में 1 घंटे का समय लगता, वो निकाल लोगे। पृथ्वी को अगर देखा जाए, पृथ्वी को घूर्णन करने में, या पृथ्वी को 15 घूर्णन करने में कितने, 15 घूर्णन करने में कितने घंटे का समय? तो 1 घंटे का समय, वो तो आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समय का अंतर अगर देखा जाए, समय का अंतर, ठीक है, समय का अंतर देखो, आप समझो, 2 समय ले रहा हूं मैं, एक ले रहा हूं ए, ठीक है, और एक ले रहा हूं बी, ठीक है ना। अब देखो पश्चिम से घड़ी का समय कम, अगर हम देखें पश्चिम से घड़ी का समय, समय क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। पूर्व से, ये समझना, पूर्व से घड़ी का समय ज्यादा या अधिक, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि ये जो एरिया है किसका है? वेस्ट का है। ये जो एरिया है किसका है? ईस्ट का है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इधर बोला 60 देशांतर, क्या बोला? 60 देशांतर, तो 60 देशांतर में कितने घंटे का समय लगेगा? तो देखो भैया 15 1 घंटे में लग रहा है, तो 60 देशांतर बोल दिया, तो 60 देशांतर में कितने घंटे का? तो 4 घंटे का समय लगेगा, ठीक है, 4 घंटे का समय लग गया। अब देखो यहां बजा 10, क्या बजा? यहां पे 10 बजे, ठीक है, 10 AM बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां 10 बजा है, तो मैंने क्या बोला? यहां कम होगा और यहां ज्यादा, तो इधर प्लस में, तो ए से बी में, ईस्ट से वेस्ट में जब जाएगा तो समय क्या होगा? बढ़ेगा, प्लस बोल दो। समय क्या होगा? कम होगा, माइनस बोल दो, ठीक है। तो यहां से जब समय वहां जाएगा, तो मैंने क्या बोला? यहां से समय ये इस ओर भग रहा है, तो यहां समय क्या होगा? 2 बजेगा, बजा 2, ठीक है, 2 PM लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बजा 2 का समय था ये, है ना। अब मैंने बोला 4 घंटे, 10 11 12 1 2, 4 घंटे आ तो गए, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया अच्छे से? आगे देखते हैं और भी चीजें। कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से अपन और भी चीजें अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। जहां तक कोशिश रहती है कि अच्छे से आपको समझा दूं मैं, है ना, ठीक है। देशांतर रेखा जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? तो मानक समय जिसे हम बोलते हैं, मानक समय, ठीक है। मानक समय के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, भारत में मानक समय। तो आप एक मैप बनाओ भारत का, ठीक है, अभी ऐसे ही बना लो, कोई इश्यू नहीं है ना,
ठीक है, अभी ऐसे ही काम चलाऊ बनाया है मैंने, बट इतना है, चलो यार अच्छे से ही बना दूँ, नहीं तो आप भी सोचोगे। ठीक है, ये देखो, अब मैंने ये बताया कि यहां से है ना, मैं जो एरिया बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि जो अपना मिर्जापुर ये नैनीताल बोल सकते हैं, प्रयागराज से कौन सी डिग्री स्टार्ट होती है, तो याद रखना 82 यहाँ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ से मानक समय स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखना मानक समय जो है वो 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चलेगा, तो याद रखना यहाँ 82 1/2 ईस्ट में है ये, तो ये मिर्जापुर से स्टार्ट होगा और इस तरीके से ये भारत में चलेगा। ठीक है, 75 की बात करूं मैं, 75 देशांतर या डिग्री बोल दो तो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस वाली एरिया से पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय बनाता गया। ठीक है, ऐसे लिखना पूर्वी समय से, या लिखना पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय बनाता गया, पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय बनाता गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश आप लिख लो, एमपी लिख लो, मध्य प्रदेश लिख लो, है ना, सीजी लिखो, छत्तीसगढ़ लिख लेना। ठीक है, उड़ीसा लिख लेना, उड़ीसा लिख लेना। ठीक है, इसके बाद में आप लिखो आंध्रा, तो ये जगह है मानक समय यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पूर्वी, इसी वाले एरिया को हम बोल देते हैं क्या, IST बोल देते हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से स्टार्ट होगा मानक समय अपना और आगे ये बनाता चलेगा। समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ूं मैं, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है मानक समय कहां से बनना स्टार्ट होता है, तो देखो 180 जो विश्व की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बता रहा हूं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी आप अच्छे से समझो। अगर अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय को मैं कल देखता हूं, अटैचमेंट कर दूंगा इसका। ठीक है ना, तो देखेंगे थोड़ा सा अपन क्या कैसा क्या कंडीशन है, मगर कल कोशिश करेंगे। कल हमारा जो क्लास रहेगा एटमॉस्फेयर का रहेगा, वायुमंडल का। ठीक है, तो कल का क्लास किसका रहेगा, वायुमंडल का रहेगा। तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें वायुमंडल की क्लास, तो कल हम पढ़ेंगे वायुमंडल। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कल मिलते हैं ज्योग्राफी की वीडियो के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलो मिलते हैं।